हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यार आपको एक अपडेट देनी थी। बहुत टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है और लगभग इस बात को 15 से 20 दिन हो चुके हैं कि मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने मेरा व्लॉग देखा था जो मैं यहाँ से बीर और बिलिंग के लिए हम लोग विद फैमिली निकले थे अलग अलग गाड़ियों में, और मैंने वहाँ का सिर्फ आपको जाने तक का व्लॉग, जो रास्ते का था व्लॉग, वो मैंने आपको शूटिंग करके दिखाया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ विद फैमिली भैया के साथ में। और तो यार वहाँ पर एक्चुअली मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, छोटी सी तो नहीं बोलूँगा, है तो खैर बहुत बड़ी। क्योंकि यार उस ट्रेजेडी के चक्कर में ही मेरे ये 15 से 20 दिन का सारी की सारी शूटिंग का जो कंटेंट था, और शूटिंग के लिए जो मैंने सारा के सारा कंटेंट इकट्ठा किया था वहाँ पे शूट करके, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क के थोड़े से इश्यूज थे। मुझे लग रहा था कि मैं कंटेंट बना लूँगा और कंटेंट बनाने के बाद में मैं आपको घर जाने के बाद में उसको अपडेट करूँगा वाईफाई से। तो यार हुआ ये कि यहाँ से वहाँ तक का तो मैंने ब्लॉग शूट कर लिया, और वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ तक मुझसे एडिटिंग हुई, जहाँ तक नेटवर्क के एरिया में मैं था, वो मैंने इजीली आपको एडिट करके सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वीडियो बना के आपको मैंने वहाँ पे दिखाई, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आपने देखी। यार हुआ यूँ, जैसे कि आप सबको पता है बीर एंड बिलिंग जो है वहाँ का पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, बहुत बड़ा इंडिया का, पैराग्लाइडिंग कैपिटल है इंडिया की। तो मुझे भी लगा कि एक बार पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए। तो यार पैराग्लाइडिंग करने के लिए मैं अपना फ़ोन जो है, जो आपने देखा कुछ टाइम पहले मैंने OnePlus 12 खरीदा था सारा का सारा ये व्लॉग शूट करने के लिए। तो यार नया फ़ोन मेरा, और मैं उसके अंदर जैसी पैराग्लाइडिंग के लिए ऊपर, वहाँ पे इतनी तेज़ हवा थी, इतना तेज़ हवा का प्रेशर था, इतना तेज़ था कि वहाँ पे लोग खड़े ही मतलब वहाँ पे टेक ऑफ कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको थोड़ा रनअप लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप क्या कहते हैं वहाँ से आप उसको टेक ऑफ करोगे, मतलब 2-4 कदमों में ही आप उसको क्या कहते हैं टेक ऑफ कर जाती है पैराग्लाइडिंग। तो यार हुआ यूँ, मैंने लगा रखी थी सेल्फी स्टिक, और सेल्फी स्टिक लगाने के बाद में जैसे ही मैंने पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ करने की बात करी, तो यार वो बहुत ऊंची थी, बहुत ज़्यादा उसका हाइट थी। और जो बिलिंग है, बिलिंग से पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ होती है और बीर में जाके लैंड करती है। तो यार जो सेल्फी स्टिक थी, वो सेल्फी स्टिक ने सारा के सारा काम खराब कर दिया। वो जो मेरा फ़ोन था, वो जैसे ही मैंने टेक ऑफ करा और थोड़ा सा मैं आगे जाता, मुश्किल से हार्डली मैं 50 या 70-80 मीटर आगे गया हूँ, और मेरा फ़ोन जो है सेल्फी स्टिक से बाहर निकल के गिर गया। अब जो मेरे साथ में भैया थे, सब थे, उन्होंने बोला कि इसका कुछ गिरा है, मतलब दूर से तो बहुत छोटी चीज़ दिख रही होगी कि क्या गिरा है। तो वो इस हाइट पे था कि वो इतनी दूरी पे नहीं गिर पाया कि मेरे मतलब जो मेरे साथ में लोग थे वो उसको ले पाए, या कुछ मैं तो उतर नहीं सकता था नीचे, क्योंकि मैं टेक ऑफ कर चुका था। तो भैया और मेरे साथ में जो दोस्त थे और जो कुछ बहनें थी, वो भी नहीं इस चीज़ को देख पाई कि वो वहाँ से उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खाई में जा चुका था और हमारे को पता ही नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे, हमने कम से कम नहीं तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा, मैं तो खैर बीर में जाकर के लैंड किया और बड़ा मूड ऑफ और सारी चीज़ें, और फिर वहाँ से वापस ऊपर आया। ऊपर आने के बाद में जब देखा तो फ़ोन नहीं मिला। वो तो हालांकि इस वाले मैंने फोल्ड में अपने छोटी मोटी चीज़ें थी वहाँ पे, छोटी मोटी और क्लिप्स थी जो मैंने शूट कर रखी थी, तो वो मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले जो कि आपने देखे होंगे। अभी भी मेरे पास कुछ 2-4 शॉर्ट्स हैं इस तरीके के जो मैं बीर बिलिंग के डालना, बट मेरा मूड अंदर से बिल्कुल ऑफ हो चुका था यार। हमने कंप्लेन करी, सारी चीज़ें हुई, बट यार कोई भी चीज़ किसको मिलती है। नया फ़ोन था मेरा, कंटेंट से भरा हुआ था, अलग अलग जगह के बरौट वैली के बहुत सारा कंटेंट था उसमें। बरौट वैली का सीन था, बीर के अपने बहुत सारे के सारे उसके अंदर वीडियोस थी, बिलिंग की वीडियोस थी प्रॉपर, जो मैंने अलग अलग तरीके से बनाई थी, जहाँ पे कैफेज थे और कहाँ से टेक ऑफ होता है, कहाँ लैंड होता है, और कहाँ पे अच्छे कैफेज हैं। और उस टाइम पे वहाँ पे मैचेस चल रहे थे, तो मैचेस के अंदर लोग कितने मतलब वहाँ पे एक्साइटेड थे मैचेस को लेके लोग कैफेज के अंदर, वो सारी वीडियोस थी यार। तो अब हुआ यूँ कि वो फ़ोन तो चला गया, अब वो फ़ोन गिर गया, वो मुझे मिला नहीं। अब जब मैंने कंप्लेंट करी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम कोशिश करते हैं कि आपका फ़ोन ढूंढ दें। तो जब तक उसमें बैटरी थी उसमें बेल जाती रही, और जैसे ही वो फ़ोन बंद हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, उससे नंबर मिलना बंद हो गया। तो अब जब हम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, फैमिलीज थी, तो मैं ये चाहता था कि यार किसी का ट्रिप खराब ना हो। तो मेरा तो ऑब्वियसली ट्रिप खराब हो ही चुका था इस चीज़ को लेकर के, और बस तो फिर मैंने यही कोशिश करी कि मैं उन लोगों का ट्रिप ना खराब करूँ अपने मूड के चक्कर में। तो मैं वहाँ से आया नहीं, मैंने उन लोगों के साथ ही इंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन अंदर से अंदर इंटरनली आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो मेरा मेन काम है व्लॉगिंग पर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो मेरा मूड किस तरीके का होगा, लेकिन कोई बात नहीं,
कुछ टाइम के बाद भैया ने बोला कि यार 1-2 दिन और स्टे कर लेते हैं, थोड़ा लंबा रुक जाते हैं यहाँ पर। मैंने कहा चलिए ठीक है, रुक जाते हैं। 1-2 दिन और हमने वहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया। और उसके बाद हम जब वापस आए तो वापस आने के बाद मेरी सिद्धार्थ से बात हुई। जैसे सब सिद्धार्थ को जानते हैं अच्छी तरीके से, वो थोड़ा सा इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा आगे हैं, थोड़ा टेकी गाय हैं वो। तो उनको मेरे को लगा कि मेरे को शायद मेरी जो चीज़ें हैं जो अगर वो सिंक हो गई होंगी गूगल पे तो हो सकता है मेरा डेटा मुझे मिल जाए। तो मैंने अपनी आईडीज़ और अपनी सारी की सारी जो उस फ़ोन में लॉग इन थी सारी की सारी, वो मैंने उनको आईडीज़ वगैरह दी। और मैंने कोशिश करी कि अगर ये मुझे रिट्रीव मैं उन चीज़ों को कर पाऊँ तो मैं आपको वो सारा का सारा कंटेंट दिखा पाऊँगा। तो यार इस चीज़ में मेरे को 4 से 5 दिन लग गए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कई बार पासवर्ड में शायद मिसमैच हो रहे थे, कई बार कुछ हो रहा था, कई बार कुछ हो रहा था। तो यार मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से भी ना वो डेटा मेरे को मिल जाए जो मैंने वहाँ पे शूट किया था, बट वो डेटा मेरे को मिल नहीं पाया। तो इन दी एंड क्या था यार, और फिर मेरे पास शूटिंग करने के लिए फ़ोन भी नहीं था। आपने देख लिया, मैंने आईफोन पहले बेच ही दिया था कि वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी बेचने के बाद में यही लेकर के आया था OnePlus 12 शूटिंग करने के लिए। तो अब मेरे पास दूसरा एक कैमरा था, गो कैम, उससे मैंने थोड़ी शूटिंग करने की कोशिश करी, बट वो मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि सही बताऊं तो मैंने शुरुआत से जब से भी मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बताइए मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा हैंडी नहीं लगा। हैंडी तो वो है, बट मैं अब मेरे हिसाब से कंफर्टेबल नहीं लगा। तो उसके बाद से अब मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। अब जब परेशान हो गया तो मैंने सिद्धार्थ से बोला, मैंने सिद्धार्थ क्या करना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने मुझे एक छोटा सा आइडिया दिया कि देखो खून का कोड़ा घूंटा है, 70,000 रुपये का फ़ोन था, दोबारा लेना। तो भाई अब वो दोबारा लेने के लिए पहले तो मैंने लिया था जाकर के क्रोमा से। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये फ़ोन दोबारा लूँगा, क्योंकि फ़ोन का कैमरा जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट अब मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा चीज़ों को लेकर के यार, क्योंकि 70,000 रुपये का अमाउंट कम नहीं होता सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर घुमा देने के लिए। और अब वो चीज़ मैं दोबारा लेकर के अब मैंने सिद्धार्थ को बोला कि सिद्धार्थ तुम ऑर्डर करो और मैं उसके लिए पे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सिद्धार्थ ने ऑर्डर कर दिया है। तो दोस्तों ये अपडेट जो थी मेरे को आपको देना बहुत ज़रूरी था। मैं 15-20 दिन से कुछ भी शूट नहीं कर पा रहा था। ये भी मैं अब जो शूट कर रहा हूँ ये मैंने अब एक दूसरे फ़ोन से शूट किया है। और सिद्धार्थ वाला मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ को मैंने एक और फ़ोन, मतलब हम दोनों का ही फ़ोन आ गया था, पहले मेरा आया फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने ले लिया था। तो इस सिद्धार्थ के फ़ोन से मैंने शूटिंग करी है। और सिद्धार्थ के फ़ोन से शूटिंग करने के बाद में अब मैंने अपना फ़ोन ऑर्डर कर दिया फाइनली OnePlus 12 का, वही दोबारा से 512 GB और 16 GB और रैम वाला। तो अब वो फ़ोन में भी हार्डली 2 से 3 दिन के अंदर मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही वो फ़ोन मेरे पास 2 से 3 दिन के अंदर आता है, मैं अपनी व्लॉगिंग अपना सब कुछ दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। और यार बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आपको देनी थी, जैसे बीर एंड बिलिंग वाले व्लॉग के बाद में हम लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया, हम आए और ये सारी चीज़ें, वो तो ऑब्वियसली उस कंटेंट में सारी की सारी मिस होगी, उस फ़ोन में चलेगी। बट अब आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इस बार हम जो बारिशों के अंदर शूट कर रहे हैं, अब जो मैं अब दोबारा स्टार्ट करूँगा वो ये स्टार्ट करूँगा कि अब हम बाइक पे ना जाकर के गाड़ी पे जाएँ। और उस बीच में मैंने गाड़ी भी रेडी करी है, उसका भी मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। बट अब मेरे पास फ़ोन आ गया। फोर्ड से मैं शूट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा पर्सनल फ़ोन है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ना मिक्सड अप हो जाती हैं। और मिक्सड अप होने के चक्कर में मैं इससे रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मेरा ब्लॉगिंग का फ़ोन कम्प्लीटली अलग है और वो अलग ही रहेगा। तो अब वो मेरा फ़ोन जो है OnePlus 12 का, वो मेरे को मोस्ट प्रोबेबली परसों डिलीवर हो जाएगा। और डिलीवर होते ही मैं आपको एक गाड़ी मैंने रेडी करी है और दूसरी एक और गाड़ी ली है मैंने, ताकि हम लोग बाहर जा पाएँ। एक मैंने कंटेंट के लिए ली है और एक मैंने बाहर आने जाने के लिए गाड़ी ली है। और ये दोनों गाड़ियों का ब्लॉग मैं आपको फ़ोन आते ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार मिस मत करिएगा। मेरी तरफ से गलती हुई जो मैं 20 से 25 दिन डिले हो गया ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि यार मेरे साथ कुछ इस तरीके की ट्रेजेडी हो गई थी। और मिस तो मैंने बहुत ज़्यादा किया आप लोगों को यार, बट क्या करूँ, करना ज़रूरी पड़ा। और अब फ़ोन तो खैर नहीं मिला, लेकिन कंटेंट आपको मैं लगातार देता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिस मत करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो इसका नाम है माई रोडवेज। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मेरा नाम है सौरभ और आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। एक नया फ़ोन आने के बाद उसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊँगा परसों, जब वो फ़ोन मेरे को डिलीवर होता है सिद्धार्थ की शॉप पे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। ये अपडेट मेरा देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये अपडेट मैंने आपको दे दी है। तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा और मेरे ब्लॉग्स को, अगर आपको लगता है कि मेरे ब्लॉग्स वर्दी होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप पसंद करते हैं, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।